चलिए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त के वक्त में आखिर होता क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शक्ति और आप देख रहे हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है सूर्योदय के ठीक 1.5 घंटे पहले। अगर परफेक्टली बताऊं तो 1 घंटे और 36 मिनट पहले। और ब्रह्म मुहूर्त का समय भौगोलिक स्थिति और वर्ष के समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। फिर भी अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो आप 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक सुबह उठ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ब्रह्मा, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जो क्रिएटर है, उनका ये समय कहा जाता है। ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान के लिए सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त को। अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय के अंदर आप उठकर पढ़ाई करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, या तो फिर अपने किसी गोल को पाने के लिए आप उसके पीछे काम कर रहे हैं, या तो पॉजिटिवली उस चीज के बारे में सोच के अपने इरादे को पक्का कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वर्क करने वाला है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उस वक्त में आपका फोकस बहुत ही अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक फील करेंगे और आप पूरा डीप मेडिटेशन लेवल को भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो भी मेमोराइज बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप किसी सपने के बारे में सोच रहे हैं या गोल के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी बहुत ही फोर्सफुली एनर्जेटिक वे से काम करना शुरू हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है और इसके पीछे प्रॉपर साइंस क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है, इस दोनों रोल का कॉम्बिनेशन क्या है, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इसकी वजह है यूनिवर्स और यूनिवर्स से आने वाली कंटिन्यूस कॉस्मिक एनर्जी। ब्रह्म मुहूर्त के समय में अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे कॉस्मिक एनर्जी का बहाव इतना ज्यादा होता है, तो उस टाइम में अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब करके यूनिवर्स तक पहुंचाने में बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक साबित होती है। कॉस्मिक एनर्जी का पृथ्वी पे ब्रह्म मुहूर्त के वक्त में ज्यादा बहाव होने की वजह से हमारी बॉडी उसके साथ इंटरेक्ट होती है और वो हमसे डेटा लेना शुरू करती है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही फोकस फील होगा, उसकी वजह भी कॉस्मिक एनर्जी है। जो कॉस्मिक एनर्जी है वो अर्थ पे निरंतर आती रहती है। इस समय में इसका फ्लो ज्यादा होने की वजह से आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उसमें एनर्जी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो आप अगर किसी गोल के बारे में सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो सारा डेटा यूनिवर्स तक जाएगा। यूनिवर्स एक स्टोरेज है जो हमारी थॉट की प्रोसेस पे काम करके उसे सर्च करने में मदद करता है। इसीलिए जब आप कोई पॉजिटिव अफर्मेशन या वर्क या गोल के बारे में सोचते हैं तो यूनिवर्स उस पर काम करता है और वो हमें वो साकार करने के लिए मदद करता है। पर अगर आप कोई नेगेटिव थिंग सोच रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स वो नेगेटिव चीज को नहीं लेगा और वो हमें वापस ही कर देगा। तो वो एक कर्म का भाग हो गया, कर्म रिवर्ट बैक। जैसा आप पूरा सोचोगे वैसे ही आपके साथ वो रिवर्ट में आएगा। अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप मेडिटेशन करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी गई है जिसमें गाइडेड मेडिटेशन की एक वीडियो है, जिसके ज़रिए आप स्टेप बाय स्टेप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा।